देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग लिख ही लिए होंगे, जिसने नहीं लिखे लिख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है। तो त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण करना है, ठीक है भैया। त्रिभुज बना के कोण बी समकोण करना है, तो बाकी ए बच गया और सी बच गया, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, AB 24 सेंटीमीटर दिया, तो AB 24 है ये, तो AB 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर BC करा 7 सेंटीमीटर, तो BC हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमको कर्ण नहीं पता है केवल, ठीक है, कर्ण निकालना है, तो हमने बताया था पाइथागोरस को, तो पाइथागोरस को में से अब पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण क्या है, AC है ना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC, तो BC का स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB मतलब 24 का स्क्वायर, BC मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा ना, तो AC कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब हमको टोटली तीनों भुजाएं पता है, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर की होगी। अब चाहे हमसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ लें, अब पूछ रहा है sin A इंटू कॉस A, पहला पॉइंट पूछ रहा है A इंटू नहीं है कॉमा, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है, ठीक है। sin A की वैल्यू फाइंड करनी है और cos A की फाइंड करनी है, तो sin A इक्वल टू क्या होता है, sin A लंब बटा कर्ण, ये तो जानते हैं, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है इससे। तो लंब कितना दिया है इसमें BC और कर्ण कितना हो गया AC, ठीक है, तो नहीं चल रहा है, क्या हो गया मार रहे हैं पास ब्लैक बोर्ड तो बंद है, मैं कहा था खोल लेना, अपना चौक की पुरानी पड़ेगी, ठीक है। AB और कर्ण कितना आएगा AC, तो वैल्यू रख लो, जैसे डला रख लो, ठीक है। अब देखो साइन बराबर, अगर जिनको नहीं पता कि क्या लंब बटा कर्ण, तो ये याद कर लो, मामला कल बताया था लाल बटा कर्ता वाला, ठीक है। तो लाल बटा कर्ता से लंब बटा कर्ण निकलेगा पहला वाला, लंब बटा कर्ण तो साइन की वैल्यू। अब देखो लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है, तो 7 बटा 25 आंसर आ जाएगा। फिर कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस A बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा AB और कर्ण कितना हो जाएगा AC, तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो ये तो आसान था, ठीक है। अगली वैल्यू सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली वैल्यू कह रहा है साइन C कॉस C, हाँ इसमें समझने वाली बात है, कल ये चीज हमने बताई थी, साइन C निकालनी है और कॉस C निकालना है। अब देखो पहले एंगल कहाँ पे था A पे था, क्योंकि भाई A निकाल लेते हैं, तो एंगल यहाँ पे था, अब एंगल ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया C पे चला गया, तो हमने बताया था जो एंगल लिया जाता है उसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाता है, बताया था, कल ही बताया था। तो इसके सामने वाला, अब ये लंब चेंज हो गया, जो पहले आधार था वो क्या बन गया लंब बन गया, बचा कुचा जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं, बताया था, ठीक है। दो चीजें फिक्स हो जाती है, एक चेंज होती रहती है, तो जो बच जाता है वो आधार हो जाता है। अब अगर साइन C के लिए वैल्यू निकालें साइन C, तो लंब बटा कर्ण जब निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा AB, तो AB की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। और उसके बाद कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण चेंज नहीं होगा, 25 आएगा। इसी टाइप से cos C की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार कौन है BC रहेगा 7, ठीक है, और कर्ण चेंज नहीं है तो वही 7.25, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज देखना है कि एंगल कब चेंज होता है, एंगल से A चेंज हो गया है तो एंगल के सामने वाला जस्ट लंब रहता है, यहाँ पे A माना था तो A के सामने वाला लंब था, यहाँ पे C है तो C के सामने वाला लंब है। आई बात, बस इतना ही था इसमें, नोट कर लो। अब देखो ये दिया हुआ है, तो हमको निकालना कितना है tan P
माइनस कॉट आर है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता कर ली जाए। दो तो पता है, तीसरी निकालनी केवल। अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला तो ये हो गया क्या, कट। ठीक है, ये लंब हो गया, बचा जो भी बचा वो आधार, इसी को फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस छोड़ने से। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा कितना है, क्यूआर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144, प्लस क्यूआर स्क्वायर, ट्रांसफर कर लो, इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर। कितना बचेगा, कितना बचेगा 25। तो क्यूआर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 बताओ। अब देखो हमको वैल्यू निकालनी, पहली वैल्यू निकालेंगे tan की अलग अलग, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब P जब यहाँ पे है P, तो इसके लिए कौन सा लंब है, ये लंब, ये तो लंब है, तो बचा वाला आधार है, क्योंकि कर्ण तो चेंज होना नहीं, तो कर्ण तो वही रहना है। तो P के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो tan P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। ठीक, फिर cot r। अब cot r की वैल्यू निकालेंगे। तो cot r क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, tan का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो r कहाँ पे है, ये है, तो इसके लिए लंब ये होंगे, आधार ये होंगे। ठीक है, और लेकिन उसमें निकालना है आधार बटे लंब, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 5/12 ही आएगी। तो यहाँ पे लिखा है tan p माइनस cot r, यानी कि 5/12 tan p और 5/12 cot r, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, नोट कर लो। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो जो हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, इसमें लंब हमको पता है कितना 3 और कर्ण पता है कितना 4। अब हमको आधार चाहिए। अब देखो ए हमने माना था, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए जब माना तभी उसको देखो लंब इसको बनाया है, क्योंकि ए के सामने वाला लंब बनेगा। आई बात समझ में। ठीक है, बाकी कर्ण अब हमको आधार निकालना है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, वही कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जाएंगे 16 और 3 3 इधर आ जाएंगे, बराबर आधार का स्क्वायर। तो कितना बचेगा ये 7 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना आएगा √7 आएगा। ठीक, आधार कितना आएगा √7। अब हमको तीनों चीजें पता है, अब चाहे जो भी पूछ ले। क्या पूछा है इन्होंने, cos a, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इधर निकालेंगे तो चलता है। ठीक है, cos a इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4 है। ठीक है, फिर क्या निकालना है, tan निकालना। tan होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ठीक है, ये आंसर आ गया। लगा दो। तो देखो यहाँ से बस इसमें नया क्या है, इन्होंने 15 को यहाँ लिख दिया, बस इसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। और cot क्या होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक, तो इसका त्रिभुज बना लो। आधार कितना हो गया, इसको a बना लो, b c, आधार हो गया हमारा 8 और लंब कितना हो गया 15। अब क्या निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का होता है 225, ये हो जाएंगे 289। सही बात है ना भैया। तो कर्ण कितना निकलेगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो अब हमको कर्ण भी पता चल गया। बस अब चाहे तो पूछ ले, साइन पूछा ही नहीं, तो साइन में बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो
लंब कितना दिया है? कर्ण 17। सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है? आधार कितना दिया है? बस आंसर हो गया। ठीक है, अब मार्कर भी चल रहा है। ये तो हो ही गया है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। त्रिभुज बना लो, त्रिकोणमिति अन्य जितने त्रिकोणमिति मान कह रहा है सब निकाल लो। ठीक है, आसान हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। फिर कह रहा है cos A बराबर cos B है, तो A और B न्यून कोण है, तो सिद्ध करना है हमको कि A और बराबर B होना चाहिए। ठीक है, A B के मान बराबर लाने, इसलिए न्यून कोण रखना है। न्यून कोण कितना होता है? 90 से छोटे, 0 से बड़े। ठीक है, 0 से बड़े और 90 से छोटे, तो उसमें जितने मान आते हैं वो सब आप लिख सकते हो न्यून कोण के। 0, 30, 45, 60। ठीक, तो टोटली वैल्यू आ जाएगी भाई न्यून कोण तक। 90 छोड़ दो, बाकी नीचे सब लिख लो। ठीक है, सबके A बराबर B आता रहेगा। क्योंकि भाई देखो, और चाहो सबसे आसान तरीका तो A बराबर B में 45 लिख लो। सही बात है ना? क्योंकि भाई 45 इधर रखेंगे तब भी 1/√2, इधर रखेंगे 1/√2, दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। तो ये रख सकते हो। ठीक है, जैसा जैसा समझ में आ रहा। अभी 0 रखोगे तब भी cos, चाहे इसमें 0 रखो चाहे इसमें 0 रखो, दोनों 0 0 तो बन ही आना है। इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। 30 रखोगे और A और B, क्योंकि A और B दोनों बराबर है, ये तो इधर दोनों वैल्यू भी बराबर आती रहेगी। सही बात है ना? यही तो शर्त क्या है, क्योंकि शर्त कह रहा है एक कोण A बराबर कोण B, और वो दोनों न्यून कोण लेने हैं। A बराबर B, जो A रखोगे वही B रखोगे, तो इधर अगर 0 रखोगे तो इधर भी 0, cos 0 cos 0 1, फिर cos 30 जितनी वैल्यू रूट 3/2, इसी टाइप से सॉल्व कर देना। ठीक है, बस 90 से कम रखने के लिए कुछ नहीं करना। इसमें आ जाओ, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस त्रिभुज बना लो इसका। तो इसका त्रिभुज क्या बनेगा? ABC, और ये यहाँ पे थीटा दिया है, कहीं थीटा मान लेते। कॉट बराबर क्या होता है? कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। इसका मतलब हमको आधार पता है और लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 का होता है 8 14, 7 का होता है 49, 113। ठीक है, कर्ण बराबर आ जाएगा स्क्वायर, तो कर्ण बराबर ये कितना आएगा? रूट 113 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई A प्लस बी, A माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही कि नहीं? A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, साइन का कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। बस वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि 8/√1/113 का स्क्वायर, और माइनस कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो कितना हो जाएगा? आधार कितना है? 7/√113 का स्क्वायर। वैल्यू 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। ठीक है, चाहते इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन समझाया नहीं क्या। अब देखो 113 का एलसीएम लेके घटा दो 49 बचेगा। बचेगा कि नहीं भाई? जब 64 और 49 जोड़ा था तभी तो 113 हुआ था। तो जो एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 49। इसी टाइप से जब यहाँ 113 जाएगा 49 घटेगा, कितना बचेगा? 64/113 का आंसर कितना आ गया? 49/64। ठीक है, तो इस टाइप से इतना नोट कर लो। बाकी जो जितने क्वेश्चन बचे 7 तक हो गए, अगर सॉल्व कर पाना कर लेना, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।